हे गाइस, दिस इज नीरज एंड यू वाचिंग क्यू ट्रिक्स। आज हम लोग परसेंटेज का लेसन 4 देखेंगे और लेसन 4 में हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जिनको हम ट्री मेथड से सॉल्व कर पाएं। देखिए, ट्री मेथड एक ऐसा मेथड है जो कुछ टाइप के क्वेश्चंस पे हम बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं और ट्री मेथड से हम उन क्वेश्चंस के आंसर्स 100% एक्यूरेसी के साथ और बहुत ही कम टाइम पे हम उसका आंसर्स निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। रोहित स्पेंड्स 40% ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड, 20% on house rent, 10% on entertainment and 10% on traveling. If his savings at the end of the month is rupees 1500, then his monthly income is। देखिए, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है रोहित अपनी सैलरी का 40% किस पे खर्च करता है? फूड पे खर्च करता है। 20% किस पे खर्च करता है? हाउस रेंट पे खर्च करता है। और इंटरटेनमेंट पे 10% खर्च करता है और ट्रैवलिंग पे 10% खर्च कर देता है। और इन सब चीज़ों को खर्च करने के बाद उसके पास जो बचते हैं पैसे, वो कितने बचते हैं? 1500 रुपीज़ बचते हैं। कितने बचते हैं? 1500 रुपीज़ बचते हैं। तो उसकी मंथली इनकम क्या है, ये आपको निकालना है कि भाई रोहित की मंथली इनकम क्या है। तो अब देखिए, ट्री मेथड से कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो मंथली इनकम क्या है? 100% है। ये तो आपको पता है, लेसन 1 से हम करते हुए आ रहे हैं, है ना। तो हम क्या मान लेंगे कि भाई रोहित की जो मंथली इनकम है वो कितनी है? 100% है। तो अब इसमें से रोहित ने क्या क्या खर्च किया है भाई? रोहित ने इसमें से खर्च किया है 40% किस पे? फूड पे खर्च किया है। 20% किस पे खर्च किया है? हाउस रेंट पे खर्च किया है। 10% किस पे खर्च किया है? इंटरटेनमेंट पे खर्च किया है। और जो और 10% है वो किस पे खर्च किया है? ट्रैवलिंग पे खर्च किया है। ठीक है। देखिए, 40%, 20%, 10% और 10%, ये सब उसका एक्सपेंडिचर है। तो यानी टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? टोटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा 40 + 20 + 10 + 10, यानी 40 to 20 कितना हो गया? 60 और 10 70 और 10 80, यानी जो टोटल एक्सपेंडिचर हो गया 80%। अब देखिए, यदि सिंपल सी बात है, यदि 100 में से वो 80 खर्च कर चुका है तो उसके पास कितना बचा? ऑब्वियसली 20 बचा होगा ना। तो यानी 20% क्या है? उसकी सेविंग है। 20% उसकी सेविंग है, यानी 80% उसने खर्च कर दिया, 20% की सेविंग हुई। और देखिए, आपको सेविंग कितने दे रखी है? 1500 गिवन है आपको सेविंग, है ना। तो यानी इस 20% की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 1500 के इक्वल हो जाएगी। यानी 20% की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी? 1500 के इक्वल हो जाएगी। और आपको निकालना क्या है? मंथली इनकम निकालनी है। और मंथली इनकम क्या है? मंथली इनकम है 100%। तो 100% क्या हो जाएगा? 20 इंटू 5, जैसा कि हम पहले से करते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी 1/5 कर देंगे। तो 15 5 का कितना हो जाएगा? 75 और 00 लग जाएगा। तो यानी उसकी मंथली इनकम कितनी हो गई? 7500 हो गई। ठीक है, 7500 रुपीज उसकी क्या हो गई? मंथली इनकम हो गई। ठीक है, होप आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राकेश स्पेंड्स 35,000 इन बाइंग स्मार्टफोन एंड रुपीज 40,000 in buying computer and 20% of the total amount he had as a cash with him. What was the total amount he had before? अब आपसे ये कहा गया है कि राकेश ने फोन खरीदने में 35,000 रुपये खर्च कर दिए, 35,000 रुपीज उसने खर्च कर दिए और 40,000 का उसने कंप्यूटर ले लिया। ठीक है, और ये खर्च करने के बाद उसके पास जो पैसा बचा हुआ है वो 20% बचा हुआ है। ठीक है, अब देखिए, पहले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। पहले क्वेश्चन में जो एक्सपेंडिचर था वो आपको परसेंटेज फॉर्म में दिया हुआ था और जो सेविंग थी उसका आपको कैश फॉर्म में दिया हुआ था, इंटीजर फॉर्म में दिया हुआ था। लेकिन ये क्वेश्चन जस्ट उसका रिवर्स है। इस क्वेश्चन में हमें जो एक्सपेंडिचर है वो हमें दिया हुआ है इंटीजर फॉर्म में, कैश फॉर्म में, और परसेंटेज में दिया हुआ है आपकी सेविंग। तो लगभग हमारा जो तरीका है वही रहेगा क्वेश्चन को करने का। आपको क्या निकालना है? व्हाट वाज द टोटल अमाउंट ही हैड बिफोर, यानी आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हमको निकालनी है। तो अब देखिए, 100% में से उसके पास अभी सेव कितना है? भाई 20% उसके पास बचा हुआ है, ये उसकी सेविंग है। तो ऑब्वियसली उसने खर्च कितना कर दिया होगा? 80% खर्च कर दिया होगा, है ना। और हमारे पास वैल्यू दे रखी है 80% की, कितनी खर्च कर रखा है उसने? 35 और 40, यानी 80% की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 35,000 प्लस 40,000, ये हो जाएगी। अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 40 और 40, 80 में से 5 किया 75,000 हो जाएगा। यानी जो 80% की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 75,000 हो जाएगी। आपको निकालना क्या है? आपको टोटल अमाउंट निकालना है। तो टोटल अमाउंट क्या होगा? 100% के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली यूनिटरी मेथड अप्लाई कर देंगे
तो ये हो जाएगा 00/80 इंटू 100। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल करिए, 4 से इसको 2 टाइम्स काटिए, 4 से इसको 25 टाइम्स काटिए, ठीक है, और 2 से इसको 0 को काटिए 5 टाइम्स, 2 5 जा 10। तो ये आपका हो जाएगा 75 इंटू 125, ठीक है। अब देखिए कैलकुलेशन को हम कैसे कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे तरीके होते हैं, वैदिक मैथ्स के तरीके होते हैं कि आप कैसे कैलकुलेशन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कैसे आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। लेकिन मेरी मानिए, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, देखिए आप जो सिंपल मल्टीप्लीकेशन है ना, जो आप ये करते हैं 125 इंटू 75, इसको आप बचपन से करते हुए आ रहे हैं, तो आप यकीन मानिए कि 1 साल से जो आप कैलकुलेशन सीखेंगे उसमें आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, या जो आप बचपन से करते हुए आ रहे हैं उसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। और टाइम कम किस में लगेगा? ऑब्वियसली जिसमें आपकी 15 साल की प्रैक्टिस है ना, उसी में आपको टाइम कम लगेगा। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। आपको टाइम उसी में कम लगेगा और उसमें आप 100% श्योर उसी चीज़ में होंगे जिसको जिसको आप 15 साल से करते हुए आ रहे हैं, बचपन से करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि आप ऐसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली मल्टीप्लाई करिए, किसी चीज़ की ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ तरीके होते हैं जब हमें पेन चलाने की ज़रूरत ना पड़े ना, उन कैलकुलेशन को आप ओरली करिए। लेकिन ये जो कैलकुलेशन है, इसमें यदि आप कोई नया तरीका सीखते हैं और उसको आप अप्लाई करते हैं, तो आप मेरे हिसाब से सही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप उसमें 100% कॉन्फिडेंट भी नहीं होंगे। आप एट लास्ट आप ये भी कर सकते हैं उसमें, ठीक है। तो मेरा आपको रिकमेंडेशन है कि आप इसी तरीके से क्वेश्चन को करें। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 93750 रुपीज़, यानी उसके पास पहले राकेश के पास कितने रुपए थे? 9375 रुपीज़ थे, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि निशा स्पेंड्स 30% ऑफ मंथली इनकम ऑन फूड, 40% ऑफ द रिमेनिंग ऑन क्लोथ्स एंड सेव 50% ऑफ द रिमेनिंग। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको पिछले क्वेश्चन से एक चीज डिफरेंट लग रही होगी, यहाँ पे आपको ये वर्ड नया लग रहा होगा, रिमेनिंग, ठीक है ना। रिमेनिंग इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो निशा स्पेंड कर रही है ना अपना पैसा, वो पार्ट बाय पार्ट कर रही है। पहले उसने कुछ खर्च किया, फिर वो दूसरे दिन खर्च कर रही है, ऐसे खर्च कर रही है, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अब उसकी जो मंथली सैलरी है वो 35,000 है, आपको उसकी सेविंग निकालनी है, ठीक है। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए और समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो निशा स्पेंड्स 30% ऑफ मंथली इनकम और फूड, यानी उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 100% उसकी सैलरी हो जाएगी। अब 30% किस पे खर्च कर रही है? फूड पे खर्च कर रही है, यानी उसने 30% यदि फूड पे खर्च कर दिया तो उसके पास बचा कितना? 70 बचा, ऑब्वियसली, है ना। ये तो उसका एक्सपेंडिचर चला गया फूड पे, अब 70 बचा। अब वो अगले दिन फिर गई। अब जो अगले दिन वो जब जाएगी दोबारा शॉपिंग करने के लिए, तो वो इस 100 पे खर्च नहीं करेगी, क्योंकि 100 तो उसके पास बचा ही नहीं है। अब जो उसका 100% की वैल्यू हो जाएगी वो 70 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब वो 70 लेके जा रही है मार्केट, इस 70% को लेके मार्केट जा रही है और इस पे खर्च कर रही है। तो 70%, फिर अब वो 70 पे 40% किस पे लगा रही है? क्लोथ्स पे लगा रही है। इस रिमेनिंग लिखा है तो रिमेनिंग जो वैल्यू है वो 70 हो गई है। तो इसका 40%, तो इसका 40% कितना होगा? 7 4 जा 28। देखिए हमेशा आपको 70 इंटू 40/100 करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि भाई जब मैं 70 इंटू 40/100 करता हूँ तो 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, 7 4 जा 28 हो जाता है, ठीक है। 7 28 हो गया। अब यदि यहाँ 40% है तो ऑब्वियसली यहाँ कितना होगा? 60% होगा। तो 7 6 जा 42 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 28% और ये 42%। अब ध्यान रखिए ये जो 28 और 42 है ना, ये 100 के रिस्पेक्ट में होता है, ठीक है। तो 28 42 हो गया, ठीक, परसेंट। अब ये अब क्योंकि 28 और 42 हो गया, तो अब 28 क्या था? उसने किस पे खर्च किया था? 28 क्लोथ्स पे खर्च किया था। अब 42 उसके बाद अभी भी सेविंग है। अब वो फिर उसने क्या किया, जो भी उसके पास सेविंग थी 42, 50% ऑफ द रिमेनिंग उसने बचाया, यानी रिमेनिंग पार्ट अब कितना है? 42 है, और इसका 50% उसने बचाया, यानी इसका 50% कितना हो जाएगा? हाफ, यानी 21। अब ऑब्वियसली यदि यहाँ 50% है तो यहाँ भी 50% होगा, तो यहाँ पे भी 21 होगा। अब इस 21 का ना डेटा हमें गिवन नहीं है कि भाई उसने इस 21 का क्या किया, हमें जरूरत भी नहीं है ना। अब हमें ये बताया गया है कि इस 21 को उसने सेव किया है, ठीक है, सेव किया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ट्री मेथड। तो 21 को उसने सेव किया और आपको सेविंग ही निकालनी है। आपको 100% की वैल्यू दे रखी थी ना, कितनी दे रखी है? 100% की वैल्यू, आपको 100% की वैल्यू दे रखी है 35,000। आपको निकालनी है 21% की वैल्यू। तो क्या कैसे निकालेंगे? इस जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दीजिए, सिंपल, है ना। तो ये हो जाएगा 350 इंटू 21। अब देखिए यहाँ पे आपको 21 की टेबल यदि लर्न है तो आप कैलकुलेशन बहुत इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो 21, ये जीरो तो ऐसे ही रहेगा, 21 5 जा 105, कैरी कितना हो गया? 10, और 21 3 जा कितना होता है? 63 होता है, 63 और 10 कितना हो जाएगा? 73 हो जाएगा।
यानी जो उसकी सेविंग है वो 35,000 में से कितना रुपए बचाती है, 7350 रुपीज वो सेव करती है। ठीक है, होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा ट्री मेथड, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, वीडियो को दोबारा आप इस क्वेश्चन को देखिए और समझने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए, रत्ना स्पेंड्स 18% ऑफ हर मंथली इनकम ऑन फूड एंड 22% इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। शी स्पेंड्स 20% ऑन ट्रेवल एंड 25% ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस ऑफ द रिमेनिंग सैलरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बिल्कुल मत स्किप करिएगा। ठीक है, शी इज नाउ लेफ्ट रुपीज 10890, यानी उसके बाद जो बचे पैसे हैं वो कितने हैं, 10890 हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, रत्ना ने अपनी मंथली सैलरी में से 18% उसने फूड पे खर्च कर दिया और 22% उसने बच्चों की पढ़ाई पे खर्च कर दिया। यहां तक उसने 100% में से खर्च किया। फिर जो बाकी बचा, जो रिमेन हुआ, उसमें से 20% उसने ट्रेवल पे खर्च किया और 25% उसने घर के बाकी खर्चों पे यूज किया। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था। तो 100% कितनी होगी, रत्ना की सैलरी हो गई, इसमें से 18% उसने खर्च कर दिया किस पे, फूड पे खर्च कर दिया। 22 उसने किस पे खर्च कर दिया, एजुकेशन पे खर्च कर दिया। और अब बाकी बचे कितने, ऑब्वियसली 18 22 को अब ऐड करिए, उसको 100 में से माइनस करिए। तो 18 और 22 कितना होता है, 8 और 2 10, 2 और 1 3 और 4, यानी 40 उसने खर्च कर दिया है। तो बचा कितना, 60। अब जो सारी कैलकुलेशन होगी वो 60 पे होगी, क्यों, अब वो 60 से खर्च कर रही है ना। तो 60 को आप 100% मान लेंगे अब। ठीक है, तो 60 को जब आप 100% मानेंगे तो इस 60 में से 20% वो क्या कर रही है, ट्रेवल पे खर्च कर रही है। तो 60 का 20% कितना हो जाएगा, 6 2 12 हो जाएगा। और 25% वो कितना किस पे कर रही है, घर के बाकी खर्चों पे यूज कर रही है। तो 25 6 150 यानी 15 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए भाई 20% यहाँ खर्च कर दिया, 25% यहाँ खर्च कर दिया, तो जो बाकी बचेगा वो कितना होगा, 20 और 25 45 हो गया, तो यहाँ बचेगा 55%, है ना। तो 60 का 55% निकालना आपको टफ नहीं है, बट शायद 2-3 सेकंड ज्यादा लग जाए। इससे इजीली हम कैसे कर सकते हैं, ऑब्वियसली 60 में से 12 और 15 वो यूज कर चुकी है, तो बचेगा कितना भाई, 12 प्लस 15 को आपको 60 में से माइनस कर देना है। तो ये हो गया 5 और 2 7 और 1 1 और 2। ठीक है, तो अब जब 60 में से माइनस कर देंगे तो ये आएगा 33। ठीक है, 33 आएगा, तो 33 हो गया। अब शी इज नाउ लेफ्ट रुपीज 10890, यानी अब इसके पास इतने रुपए बचे हैं भाई, ये तो खर्च हो गए ये वाले, तो बचे कितने, 33। यानी आप क्या करोगे, सिंपल 33% की जो वैल्यू होगी वो होगी 10890। तो 33% की वैल्यू 10890 हो गई। और आपको निकालना क्या है, मंथली सैलरी ऑफ रत्ना निकालनी है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो सिंपल, यदि आपको स्क्वायर लर्न हुए ना, यदि आपको स्क्वायर लर्न हुए तो आपको पता होगा कि ये 33 का स्क्वायर है, यानी 33 इससे 33 टाइम्स चला जाएगा। तो ये हो गया 330 और 100 के 2 जीरो आ गए, यानी उसकी मंथली सैलरी कितनी हो गई, 33,000 रुपीज उसकी मंथली सैलरी हो गई। ठीक है, इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करिएगा, ट्री मेथड से बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। यदि आप इसी क्वेश्चन किसी और मेथड से करेंगे तो बहुत लेंथी जाएगा आपका। ठीक है, मैं आपको बार बार ये चीज कहता हूँ कि जब मैं करके दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे तो टाइम लग रहा है, बट आप खुद करेंगे तो ये उतना टाइम नहीं लगेगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। In an election, a candidate who gets 84% of the votes is elected by a majority of 476 votes. What is the total number of votes polled? देखिए इलेक्शन के क्वेश्चंस हैं, ये अक्सर प्रीलिम्स के एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। जो इलेक्शन वाले क्वेश्चंस है ना, ये प्रीलिम्स के एग्जाम में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ऑलमोस्ट हर एग्जाम में देखने को इलेक्शन के क्वेश्चन मिल जाते हैं। जब आप मिसलेनियस वाला पार्ट सॉल्व करते हैं तो उसमें इलेक्शन के क्वेश्चन मिलते हैं, तो बहुत ध्यान से देखेंगे इसको हम। इन एन इलेक्शन, अ कैंडिडेट हु गेट्स 84% ऑफ द वोट्स इज इलेक्टेड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 476। अब एक इलेक्शन हुआ है, उसमें 2 कैंडिडेट हैं, एक को 84% वोट मिले, ठीक है, तो और जीत गया है वो 476 वोटों से। तो ऑब्वियसली देखिए टोटल नंबर ऑफ वोट्स किसके इक्वल हो जाएंगे, 100% के इक्वल हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ वोट्स। ठीक है ना, अब यदि टोटल नंबर ऑफ वोट्स 100% के इक्वल हो गए और उसमें से एक को मिले हैं कितने, 84% वोट मिले हैं, तो ऑब्वियसली अंडरस्टूड है कि दूसरे को कितने मिले होंगे, 100 माइनस 84, और 100 माइनस 84 कितना होता है, 16% होता है। ठीक है ना, तो यानी जो जीता है उसको 84% वोट मिले हैं और जो हारा है उसको ओनली 16% वोट मिले हैं। ठीक है, तो अब लेकिन जो जीता है ना उसको 476 वोट की मेजोरिटी है, यानी इतने वोट उसको ज्यादा मिले हैं। सिंपल सी बात है ना, इस पर्सन को इससे ज्यादा वोट मिले हैं, कितने, 476। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वोटों का वो कितना होगा, 476 होगा। यानी सिंपल सी बात है, 84% माइनस 16% की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, 476 के इक्वल हो जाएगी।
अब इन दोनों का आप जब डिफरेंस करेंगे तो ये आ जाएगा 8 6 68%, और 68% की वैल्यू हो जाएगी कितनी 476। आपको निकालना क्या है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड निकालने हैं, यानी आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। सिंपल यूनिटरी मेथड अप्लाई कर दीजिए, 476 अपॉन 68 इंटू 100। ठीक है, अब 476 इंटू 100 अपॉन 68 हो गया। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए वही सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि यूनिटरी मेथड यूनिट डिजिट चेक करते हैं। तो देखिए 8 7 सा 56 होता है, 6 आ गया। तो जब आप 68 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 476 ही मिलेगा। तो इंटू 7 हो गया, तो ये हो गया आपका 700। यानी टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने थे, 700 वोट्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, one got 55% of the total valid votes, 20% of the votes were invalid. If the total number of votes was 7500, the number of valid votes that the other candidate got was. ठीक है, चलिए देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो कैंडिडेट हैं इलेक्शन में, एक को 55% के वैलिड वोट के मिले, यानी कुछ वोट क्या हुए होंगे, इनवैलिड हुए होंगे। ठीक है, तो इनवैलिड वोट क्या है, 20% ऑफ द वोट्स वर इनवैलिड। जितने भी वोट्स हमारे पास थे उसके 20% वोट्स क्या थे, इनवैलिड थे। अब क्या बोला है, अब ध्यान रखिएगा ये 55% किसका है, वैलिड वोट का है। ठीक है, इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स वाज 7500, टोटल नंबर ऑफ वोट्स क्या थे, 7500 थे। ये इनवैलिड प्लस वैलिड की वैल्यू है। ठीक है, जब वोट्स बोला हुआ है तो ये इनवैलिड प्लस वैलिड की वैल्यू है, द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट वाज अदर कैंडिडेट गॉट। ठीक है, वही टोटल नंबर ऑफ वोट्स क्या ले लेंगे हम, 100% ले लेंगे। तो 100% हो गए टोटल नंबर ऑफ वोट्स। ठीक है, तो 100% टोटल नंबर ऑफ वोट्स हो गए, इसमें से 20% क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। तो टोटल 20% इनवैलिड का मतलब कितने वैलिड होंगे, ऑब्वियसली 80% वैलिड होंगे, ये वैलिड हो जाएंगे ना। 20% यदि इनवैलिड हो गए तो ये वैलिड हो जाएंगे। अब देखिए वैलिड वोट का 55% किसको मिला है, पहले कैंडिडेट को मिला जो जीता है ना। तो अब 80 का 55% आप निकालेंगे तो क्या करेंगे, सिंपली 80 इंटू 55 अपॉन 100। तो आप जब देखिए सिंपल है, कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी। अब सबसे पहले तो ये 55% हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 45% हो जाएगा। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, देखिए कैसे करेंगे कैलकुलेशन, 80 इंटू 55 अपॉन 100। इसको आपको ओरली करना है। अब 0 से 0 कट करिए सीधे, 8 5 जा 40, 0 से 0 फिर कट हो जाएगा, और 8 5 जा 40 और 4 44। यानी ये कितना हो गया, 80 में से 44 वोट किसको मिले हैं, जो जीता है। और बचे कितने वोट, ऑब्वियसली 80 में से आप जब 44 माइनस करोगे तो 36 आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, 8 5 जा 40, 8 4 जा 32, 32 और 4 36। यानी 44% वोट उसको मिले हैं जो जीता है 100 का 44%, और 36 वोट उसको मिले हैं परसेंट वोट ऑफ 100 जो हारा है। ठीक है, तो अब क्या बोला है, अदर कैंडिडेट गॉट, अदर कैंडिडेट को कितने मिले हैं, 36 मिले हैं। यानी आपको 100% की वैल्यू दे रखी है ना। आपको 100% की वैल्यू दे रखी है कितनी, 75 100। आपको निकालनी कितनी है, 36% की वैल्यू निकालनी है। तो 36% की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, आप यहाँ पे 0 से 0 कट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 75 इंटू 36। तो जब आप ये करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा आंसर आपका। अब देखिए 75 को आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 100 था, ठीक है, यूनिटरी मेथड लगाएं, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। तो जब मल्टीप्लाई मैं इसको कर रहा हूँ तो आपका आंसर आ रहा है 2700। यानी टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हो गए आपके, जो दूसरे वाले कैंडिडेट को मिले वो हो गए 2700। यानी 7500 में से इसको 2700 वोट्स मिले हैं। आई होप आपने क्लास को एंजॉय किया होगा, और इस वीडियो को दोबारा देखिए, क्योंकि ट्री मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे और भी कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं जिनको हम आगे क्लासेस में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब क्यूट्रिक्स एंड हिट द बेल आइकन। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।